हरि ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो दिव्यै महादिव्यै शिवाय सत्यम नमः। नमो प्रकृते भद्राय नियता प्रणता स्मृताम। सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज़ चैनल पे श्री मत्स्य महापुराण की कथा। अब 8वें अध्याय की कथा है, जिसमें स्वर्ग के अधिपतियों का अविवेचन है और पृथ्वी का राजाभिषेक है। आइए चलते हैं कथा की। ऋषय ऊचु आदिसर्गस्य च सूतः कथितो विस्तरेण तो प्रतिसर्गे जयेषा मधीपास्तानुवदस्य। न ऋषियों ने पूछा, सूत जी आपने हम लोगों को जिस प्रकार आदि सर्ग प्रतिसर्ग विस्तार पूर्वक वर्णन किया, उस सर्ग में जो जिस वर्ग के अधिपति हुए उनके विषय में हमें बतलाइए। पृथु सूत जी कहते हैं, यदाभिषिक्त सकलाधिराज्ये पृथुर्धरित्रा मधिपो भुवन ददाधनीनामधिपम चकार यज्ञव्रतानां तमसा च चंद्रम। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, जब महाराज पृथु समस्त भूमंडल के अधिनायक पद पर अभिषिक्त होकर अधिपति हुए, तब उस समय उन हिरण्यगर्भ ब्रह्मा ने चंद्रमा को औषधि यज्ञ व्रत, तब नक्षत्र तारा द्विज वृक्ष गुल्म और लता समूह का अध्यक्ष बनाया। उन्होंने वरुण को जल का, कुबेर को धन का और राजाओं का, विष्णु को आदित्यों का, अग्नि को वसुओं का अधिपति बनाया, दक्ष को प्रजापतियों का, इंद्र को मरुतों का, प्रहलाद को दैत्यों और दानवों का, यमराज को पितरों का, शूलपाणि शिव को पिशाचु राक्षस पशु भूत यक्ष और बेतालों का, हिमालय को पर्वतों समुद्रों छोटी बड़ी नदियों का, चित्ररथ को गंधर्व विद्याधर किन्नरों, प्रबल पराक्रमी वास को नागों का, तक्षक को सर्पों का, ऐरावत नामक गजेंद्र को दिग्गजों का, गरुण को पक्षियों का, उच्चैश्रवा को घोड़े का, सिंह को वन जीवों का, वृषभ को गौओं का, पाकड़ को समस्त वनस्पतियों का अधिनायक नियुक्त किया। फिर ब्रह्मा ने सर्गारंभ के समय संपूर्ण दिशाओं के अधिनायक को भी अभिव्यक्त किया। उन्होंने शत्रुओं के संहारक सुधर्मा को पूर्व दिशा के दिक्पाल पद पर स्थापित किया। इसके बाद सर्वेश्वर शंख पद को दक्षिण दिशा का स्वामी बनाया। संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने अंतर्भूत करने वाले ब्रह्मा ने सुकेतुमान को पश्चिम दिशा का अध्यक्ष, प्रजापति ब्रह्मा देवपुत्र हिरण्य रोमा को उत्तर दिशा का स्वामित्व प्रदान किया। ये दिक्पालगण आज भी शत्रुओं को संतत करते हुए पृथ्वी पर सब ओर से रक्षा करते हैं। इन्हीं चारों दिक्पालों द्वारा पहल भूतल पृथ्वी नाम के नरेश अभिषिक्त हुए थे। चाक्षुषु मनवंतर की समाप्ति के बाद पुनः वैवस्वत मंत्र के प्रारंभ होने पर सूर्य वंश के चिन्ह स्वरूप ये राजा पृथु इस चराचर जगत के प्रजापति हुए थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, अब इस तरह से इस प्रकार से मत्स्य महापुराण के आदि सर्ग में अधिपत्याभिवेचन नामक 8वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। अब मैं आपको 9वें अध्याय की कथा लेकर प्रस्तुत होता हूँ।